अगर मैं आपसे कहूँ कि अगले 30 दिन में आपकी पूरी लाइफ बदल सकती है, तो क्या आप मानोगे? ना कोई मोटिवेशन, ना कोई शॉर्टकट, बस 10 सिंपल हैबिट्स। लेकिन एक वार्निंग है, इन हैबिट्स को फॉलो करना आसान नहीं है, क्योंकि ये आपके कंफर्ट जोन से आपको बाहर निकालेगी। तो अगर आप अपनी लाइफ में इंप्रूव करना चाहते हैं, लेकिन बार बार स्टार्ट करने के बाद भी आप कंसिस्टेंट नहीं रह पाते, तो ये वीडियो आपके लिए है। इसलिए एंड तक जरूर देखना, क्योंकि लास्ट हैबिट सबसे पावरफुल है। हैबिट नंबर 1, वेक अप अर्ली। सुबह जल्दी उठना बस एक हैबिट नहीं होती, ये आपको कंट्रोल देती है। जब दुनिया सो रही होती है, तब आप अपने गोल्स पर काम कर रहे होते हो, और सुबह के 1 घंटे रात के 3 घंटे के बराबर प्रोडक्टिव होता है। सुबह आप बहुत ही हाई वाइब्रेशन में रहते हो, आपका दिमाग बहुत ही फोकस और काम रहता है, जिससे आप कोई भी डिसीजन अगर आपको लेना है तो बहुत ही आप आसानी से ले सकते हो। इसके अलावा अगर आपको कोई अर्जेंट और इम्पोर्टेंट काम करना है, तो अगर आप उसको सुबह करते हो तो आप उसमें ज़्यादा फोकस दे पाते हो, जिससे आपका काम वो 100x फास्ट हो जाता है। हैबिट नंबर 2, नो फोन इन फर्स्ट 30 मिनट्स। ज़्यादातर लोग क्या गलती करते हैं, सुबह उठते ही फ़ोन चलाना स्टार्ट कर देते हैं। सुबह उठते ही आप तुरंत दूसरे के लाइफ में चले जाते हो, वो लोग क्या कर रहे हैं, वो लोग क्या करते हैं, उनकी लाइफ कैसी चल रही है। सुबह का टाइम सिर्फ आपके लिए होता है, आपके गोल्स के लिए होता है। तो सुबह अपने गोल्स पर फोकस कीजिए, अपने गोल्स को विजुअलाइज कीजिए और अपने ऊपर ध्यान दीजिए। मेडिटेशन कीजिए, आप 2 मिनट साइलेंस में बैठ सकते हैं। इसके अलावा आप वॉक कर सकते हैं। सुबह उठने से आपका फोकस है वो पूरी तरह आपके कंट्रोल में आ जाता है, आपका डिस्ट्रैक्शन बिल्कुल कम हो जाता है। हैबिट नंबर 3, मूव योर बॉडी। जरूरी नहीं कि आपको जिम ही जाना है, अगर आप जिम नहीं जा सकते हो तो आप वॉकिंग कर लीजिए, थोड़ा स्ट्रेचिंग कर लीजिए, बट कुछ ना कुछ कीजिए, आपका बॉडी को मूव कीजिए। इससे आपका बॉडी भी फिट रहेगा और आपका ब्रेन भी एक्टिव रहेगा। मूवमेंट से आपका फोकस शार्प होता है, आपका मूड इंप्रूव होता है और इसके साथ ही आप तुरंत एक्शन भी लेना स्टार्ट कर देते हो। और अगर आपको ओवर थिंकिंग बंद करनी है तो 10 सेकंड के लिए बॉडी मूव करो, आपका माइंड खुद ही रीसेट हो जाएगा। हैबिट नंबर 4, प्लान योर डे। अगर आप अपने दिन को प्लान नहीं करते हो तो फिर वो आपके हिसाब से नहीं चलेगा। आप अगर अपने दिन को सुबह ही प्लान कर लेते हो और अपने दिन का 3 इंपॉर्टेंट टास्क को नोट कर लेते हो कि मुझे आज दिन भर में ये 3 जरूरी काम है जो कि करना ही करना है, तो आपका ब्रेन जो है वो एक्सक्यूजेस बनाना बंद कर देता है, वो डिस्ट्रैक्शन को खुद ही खत्म कर देता है और उस गोल को पूरा करने के लिए काम करना स्टार्ट कर देता है। तो अगर आप अपने दिन को प्लान ही नहीं करोगे, तो अगर आपको पता ही नहीं होगा कि आपको आज दिन भर में क्या करना है, तो आप वही करोगे जो आपको नहीं करना है। इसलिए प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हैबिट आपको क्लैरिटी देती है कि आपको क्या करना है, आपको क्या नहीं करना है, और आप इसे डिस्ट्रैक्शन से भी आसानी से बच सकते हो। हैबिट नंबर 5, 1% इम्प्रूव एवरी डे। आपको परफेक्ट नहीं बनना है, आपको बस एक्शन कंटिन्यू लेते रहना है। अगर आप छोड़ दोगे तो आपको कुछ भी अचीव नहीं होने वाला है। आप 1 हफ्ते करे और उसके बाद 10 दिन छोड़ दिया, कुछ भी नहीं किया। इससे बेटर है कि आप कंसिस्टेंट रहिए, 1% ही इम्प्रूव कीजिए। आप 1 पेज ही रोज पढ़िए, आप थोड़ा सा ही पढ़ाई कीजिए, आप अपने स्किल पे काम कीजिए, बट 100% छोड़ देने से बेटर है कि आप कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव कीजिए। 10%, 20% कीजिए, बट पूरा तरीका से 100% छोड़ देना कभी सही नहीं होता है। सिंपल सी बात है, 1% डेली इंप्रूवमेंट इज इक्वल टू ह्यूज ग्रोथ ओवर टाइम। हैबिट नंबर 6 इज रीड इंस्टेड ऑफ स्क्रोल। सक्सेसफुल लोग रीड करते हैं और बाकी लोग स्क्रोल करते हैं। स्क्रॉल करने से आपको कोई भी टाइप का नॉलेज नहीं मिलने वाला है, लेकिन अगर आप रीड करते हो, बुक्स रीड करते हो, तो वो जो बुक उन लिखे हैं वो अपने सालों का एक्सपीरियंस उस बुक में लिखे हैं। तो अगर आप उसको पढ़ लेते हो तो आपको बस कुछ ही टाइम में बहुत सारी नॉलेज मिल जाएगी और एक्सपीरियंस भी मिल जाएगा, जो आपको बहुत काम देने वाला है। अगर आप बुक्स पढ़ते ही नहीं हो तो आप जहाँ पे हो वहीं पे रह जाओगे, आपको कुछ भी इम्प्रूवमेंट देखने को नहीं मिलेगा जब तक कि आप कुछ सीखते नहीं हो। तो अगर आप नहीं बुक पढ़ना चाहते हो 10 पेज 15 पेज, तो बस 5 पेज पढ़िए या फिर 2 पेज ही पढ़िए, लेकिन कुछ ना कुछ जरूर पढ़िए रोज। इससे आपको 2-4 दिन में चेंज नहीं दिखेगा, पर अगर आप कोई बुक कंप्लीट कर लोगे तो आपको अपने माइंडसेट में, आप अपने हैबिट्स में, अपने बिहेवियर में बहुत बड़ा चेंज देखने को मिलेगा। अगर आप बुक्स पढ़ के सीखते हो तो आपको वो चीज़ सीखने को मिलेगी जिसके लिए लोग सालों तक सीखते रहते हैं, लेकिन आपको बस एक बुक पढ़ के सीखने को मिल जाएगा। हैबिट नंबर 7, स्टॉप ओवर थिंकिंग। जितना ज़्यादा आप ओवर थिंकिंग करते हो उतना ही ज़्यादा आपका कोई भी काम डिले होता है। ओवर थिंकिंग एक्शन का दुश्मन है। अगर आप अपने ओवर थिंकिंग को कम करना चाहते हो तो फिर आप तुरंत एक्शंस लेना स्टार्ट कीजिए। जितना ज़्यादा आप सोचते रहोगे उतना ही ज़्यादा आप उलझते रह जाओगे। अगर आप कोई भी काम करना चाहते हो और आप जितना सोचोगे कि मुझे करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, मैं कब स्टार्ट करूँ, कैसे होगा, तो उतना ही ज़्यादा आप और डिले करते हो और आप एक्शन ही नहीं ले पाते हो। तो इससे अच्छा है कि आप एक बार सोच लीजिए, डिसाइड कर लीजिए कि आपको कौन सा काम करना है, उसके बाद आप तुरंत एक्शन लीजिए। अगर नहीं तुरंत एक्शन ले पाते हो, आपका दिमाग डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, तो आप 5 सेकेंड रूल का यूज़ कीजिए। इसमें आपको बस काउंट
काउंट करना है 5 4 3 2 1 और फिर तुरंत एक्शन लेना स्टार्ट कर दीजिए। जैसे कि आपको पढ़ने बैठा है, आपको मन नहीं कर रहा है पढ़ने का, तो फिर आप बार बार मत सोचिए, बस आप मन में बोलिए 5 4 3 2 1 और जैसे ही आप 1 बोलेंगे वैसे आप पढ़ना बैठना स्टार्ट कर दीजिए। इससे आपका दिमाग एक्सक्यूजेस देना बंद कर देता है और आप तुरंत एक्शन ले पाते हो। वरना आप जितना ज़्यादा सोचोगे, जितना ज़्यादा आपके ऊपर प्रेशर रहेगा कोई काम करने का, आप अपने दिमाग पे बार बार जोर डालोगे कि मुझे ये करना है, अभी तक नहीं हुआ, कैसे होगा, तो वो और ज़्यादा काम नहीं कर पाएगा। क्योंकि दिमाग आपका जितना ज़्यादा शांत और फोकस रहेगा उतना ही ज़्यादा आप अच्छे से काम कर पाओगे और एक्शन ले पाओगे, वरना बस बैठ के देखते रह जाओगे। हैबिट नंबर 8 इज लर्न टू से नो। हर चीज़ में हाँ बोल देना आपकी ग्रोथ को स्लो कर देता है। जब आपको पता है कि आपका टाइम लिमिटेड है, आपके पास टाइम लिमिटेड है और आपको इतने टाइम में ये काम करना है, तो अगर आप कोई भी चीज़ आ रही है, अगर आप उसमें हाँ बोल देते हो कि हाँ चलेगा, मैं ये कर लूँगी, कहीं बाहर जाना हो या फालतू की बातें करना हो या रील्स देखना हो या फिर इंस्टा चलाना हो, कुछ भी करना हो, तो अगर आप हर चीज़ के लिए हाँ बोल देते हो, अपने दिमाग को रेडी कर लेते हो कि थोड़ी देर देख लेता हूँ, थोड़ी देर ये कर लेता हूँ, तो आप तो हाँ बोल देते हो, बट आपका जो टाइम है वो उसमें भी चला जाता है। जो आप उस टाइम में कुछ और कर सकते थे, कुछ प्रोडक्टिव कर सकते थे, अपने गोल्स पर ध्यान दे सकते थे, बट आपने हर चीज़ में हाँ बोल रखा है, आपने अपने ऊपर का कंट्रोल खो दिया है। हर चीज़ में हाँ, कुछ भी बोल रहे हो तो फिर मैं कर लूँगा, क्या हो जाएगा, 10 मिनट में क्या होता है, 15 मिनट में क्या होता है। अगर वही 10 मिनट और 15 मिनट अगर आप दूसरे प्रोडक्टिव कामों में लगाओगे तो आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। लेकिन अगर आप वही 10 मिनट उसमें लगाओगे तो फर्स्ट तो ये होगा कि आपका टाइम भी वेस्ट होगा और दूसरा आपको गिल्ट भी होगा कि मुझे पढ़ना था, मैं पढ़ नहीं पाई, मैं रील्स पता नहीं क्यों देखना बंद नहीं कर पा रही हूँ, ये सब चीज़ बार बार होगा। तो आप फर्स्ट तो आप प्रोडक्टिव भी नहीं रह पाओगे, दूसरा आप गिल्ट में चले जाओगे और तीसरा गिल्ट में रहने से आप और ज़्यादा काम नहीं कर पाओगे और आप और ज़्यादा एक्शन नहीं ले पाओगे। तो इसलिए जब आप दूसरी चीज़ों को येस बोल रहे होते हो तो आप अपने गोल्स को नो बोल रहे होते हो। हैबिट 9 इज ग्रेटिट्यूड। मैं कितनी बार बता चुकी हूँ कि ग्रेटिट्यूड कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है। जब तक आप ग्रेटफुल नहीं हो जो चीज़ें आपके पास ऑलरेडी है, तब तक आपको वो भी नहीं मिल सकता जो कि आप चाहते हो। क्योंकि यूनिवर्स क्या देखता है कि आपके पास जो है, क्या आप उसमें ग्रेटफुल हो, क्या आप उसमें हैप्पी हो? नहीं, आप क्या कर रहे हो, बहाने बना रहे हो कि मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, आप एक्सक्यूजेस पे एक्सक्यूजेस कंप्लेंट्स किए जा रहे हो। तो यूनिवर्स क्या देखता है कि आपके पास तो ग्रेटफुल है ही नहीं, आप ग्रेटिट्यूड तो कर ही नहीं रहे हो किसी चीज़ के लिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है आपका फोकस जिस चीज़ पे रहेगा वही चीज़ एक्सपैंड होगी। अगर आप बार बार कंप्लेंट्स करते रहते हो, अगर आप बार बार देखते हो कि आपके पास क्या चीज़ नहीं है, तो वही चीज़ और आपके साथ ज़्यादा होगी। अगर आपका ध्यान जो है ग्रेटिट्यूड में होता है, आपके पास क्या चीज़, आपके पास क्या अपॉर्चुनिटीज़ है, आप क्या कर पा रहे हो, आप किस में अच्छे हो, तो यही सब चीज़ पे अगर आपका फोकस रहता है तो ये सब चीज़ आपको ज़्यादा देखने को मिलती है। तो आप रोज रात को 3 चीज़ें लिखिए जो दिन भर में आपके साथ अच्छा हुआ है। इससे आपका माइंडसेट जो है वो नेगेटिविटी के अलावा पॉजिटिविटी की तरफ चला जाएगा और आप हर सिचुएशन और हर चीज़ में पॉजिटिव देखना स्टार्ट कर दोगे। जो पहले कि आप नेगेटिव देखते थे, हर चीज़ में नेगेटिव, आपके पास क्या नहीं है आपको वो दिखता था, और अगर आप ग्रेटिट्यूड को प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दोगे तो आप हर चीज़ में पॉजिटिव देखोगे कि इसमें भी मेरे साथ कुछ ना कुछ अच्छा ही होना होगा। हैबिट नंबर 10 इज स्लीप डिसिप्लिन। आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि मुझे इस टाइम तक सो जाना है, क्योंकि अगर आपका रात का सोने का टाइम बिगड़ता है तो आपका फिर नेक्स्ट डे पूरा का पूरा बिगड़ जाता है। क्योंकि आप अगर लेट से सोते हो तो फिर लेट से उठोगे, फिर सब कुछ लेट से हो जाएगा। और अगर आप सोच के रखे हो कि मुझे सुबह कल जल्दी उठना है और अगर आप लेट से उठते हो तो फिर आपका मन नहीं करता कि अरे मैं तो सुबह जल्दी उठने वाली थी पर मैं तो इतना लेट से उठी, तो फिर आप फिर रिग्रेट में चले जाते हो और फिर वही सब चीज़ें आपके साथ बार बार होने लगती है, फिर पूरा दिन आपका बिगड़ सकता है। इसलिए अपने दिन को प्रोडक्टिव बनाने के लिए आपको सबसे पहले अपने रात को डिसिप्लिन वाला बनाना पड़ेगा और रात को टाइम पर सोना पड़ेगा। एक टाइम डिसाइड कीजिए कि मुझे इस टाइम पे सोना है और फिर रोज रात को उसी टाइम पे सोइए। आप इमेजिन कीजिए अगर आपने ये 10 हैबिट्स को 30 दिन तक फॉलो कर लिया तो आपकी लाइफ कितनी बदल सकती है। लेकिन प्रॉब्लम ये है, सब कोई जानता है कि सुबह जल्दी उठना चाहिए, डिस्ट्रैक्शन को दूर करना चाहिए, कंसिस्टेंट रहना चाहिए, बट कितने लोग फॉलो कर रहे हैं? क्योंकि वो लोग सब कुछ साथ में कंप्लीट करना चाहते हैं, सब कुछ साथ में करना चाहते हैं और परफेक्ट होना चाहते हैं कि मैं हर काम को स्टार्ट करूँगा और हर चीज़ में मुझे परफेक्शन चाहिए। तो अगर आप वैसे सोचते हो तो फिर कंप्लीट नहीं हो पाएगा। अगर आप 10 हैबिट्स को लेके चलोगे तो अगर आप 10 हैबिट्स नहीं भी कर पाते हो तो 5 से 7 तो आप करोगे ही ना। तो फिर अगले नेक्स्ट 7 डेज़ या फिर नेक्स्ट 10 डेज़ में आप एक और हैबिट को ऐड कर लो। लेकिन इस तरह से आप अगर पूरे 10 हैबिट्स को करते हो, अगर फॉलो करते हो स्ट्रिक्टली, तो आपका लाइफ 100% चेंज हो सकता है। क्योंकि अगर आप वही करते रहोगे जो अभी तक करते आए हो तो वही होता रहेगा जो अभी तक होता आया है। तो अगर आप चेंज चाहते हो कि जो अभी तक नहीं हुआ वो हो, तो आपको कुछ ना कुछ तो चेंज करना पड़ेगा ना। आपको अपने हैबिट्स में ही चेंज करना पड़ेगा, आपको अपने माइंडसेट में ही चेंज करना पड़ेगा, तभी जाके चेंज का आप सोच सकते हो कि चेंज हो सकता है। अगर आप अपने ना ही एक्शंस पे
कोई चेंज करते हो, ना ही आपके माइंडसेट, ना ही आपके थॉट प्रोसेस, किसी चीज़ में आप चेंज लाना ही नहीं चाहते हो, आप कुछ नया सीखना ही नहीं चाहते हो, लेकिन आपको रिजल्ट पूरा चेंज चाहिए। बट ऐसा नहीं हो सकता है ना, आपको कुछ ना कुछ चेंज करना पड़ेगा। आप कोई हैबिट्स को ऐड कीजिए अपने लाइफ में, रूटीन, डेली रूटीन में। आप अपने माइंडसेट पे काम कीजिए, अपने माइंडसेट को सुधारने का कोशिश कीजिए, पॉजिटिविटी को देखना स्टार्ट कीजिए, ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करना स्टार्ट कीजिए। तो आज ही डिसाइड कीजिए आप चेंज चाहते हैं या फिर सेम रहना चाहते हैं। और अगर आप आज से स्टार्ट करने वाले हो 30 डेज का चैलेंज, तो कमेंट में Day 1 लिखिए और आज से ही स्टार्ट कर दीजिए। अगर आप लिखते हो ना, तो आपके माइंड को एक प्रोग्रामिंग जाती है कि आप लिख रहे हो, डैट मीन्स आप सीरियस हो, तो फिर आप वो करना स्टार्ट कर दोगे। अगर आप बस सोचोगे, आप कहीं लिखोगे नहीं, आप कमिटमेंट नहीं लोगे कि हाँ मुझे 30 डेज का चैलेंज लेना है और ये 10 हैबिट्स को फॉलो करना है, तब तक आप नहीं करोगे। आप बस सोच लोगे तो नहीं होगा, आपको डिसीजन लेना पड़ेगा, आपको कमिटमेंट करनी होगी अपने आप से कि आप ये चैलेंज ले रहे हो और आप इसे करना स्टार्ट करने वाले हो। तो याद रखिए, आपकी लाइफ तभी बदलती है जब आप अपने हैबिट्स को चेंज करते हो। स्मॉल हैबिट्स इज इक्वल टू बिग रिजल्ट्स। तो आज ही आप अपने लाइफ को बदलने के लिए रेडी हो जाइए और आप Day 1 कमेंट कीजिए कि 90% लोग यहीं स्किप कर देंगे, लेकिन बस 10% ही सब्सक्राइब करेंगे और वही ग्रो करेंगे।